नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो पंचायती राज का सीरीज है, इसमें आपको मैं बताने वाला हूं आज विषय के बारे में और धाराओं के बारे में। जो पंचायती राज हम पढ़ रहे थे, जो हमने बताया था आपका, ये 1993 में आपका जो लाया गया था, लागू हुआ था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले राज्य थे जो इसे लागू किए थे। तो उस समय क्या क्या अवधारणा थी और क्या क्या वर्तमान की वजह से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ अलग होता है तो पंचायती राज में क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए थे, उसको हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। और जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 के तहत जो 132 धाराएं हैं, हमको 132 पूरा धारा याद नहीं करना है दोस्तों। कौन कौन से आईएमपी है उसको याद करते हुए चलेंगे, प्रयास रहेगा मैं याद करवा दूंगा आपको। और धारा और विषय आज का मेन टॉपिक रहेगा। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 का छत्तीसगढ़ बनने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ, कि जहां जहां मध्य प्रदेश था वहां आज छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है और कैसे कैसे इसमें संशोधन किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 विधियों को अनुकूल आदेश बनाया गया। जो भी कानून बनाए गए थे 1993 मध्य प्रदेश शासन अधिनियम के तहत, पंचायती राज के तहत, उसको छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग कैसे अनुकूल बनाया गया, वो बनाया गया था आपका, याद रखिएगा। ये डेट आपको याद रखना है, 7 जून 2001। 7 जून 2001 तो विधियों के अकॉर्डिंग जो अनुकूल बनाया गया क्या है दोस्तों, आपका 7 जून 2001। विधियों का अनुकूल आदेश राजपत्र में गजेटियर में प्रकाशित कब हुआ, तो आपका 8 जून 2001। और ये छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ, तो सबसे आईएमपी 1 नवंबर 2001 से। एक क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती अधिनियम 1993 जो है छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ, तो ये आंकना है 1 नवंबर 2001। 2001 की बात कर रहे हैं, ये 2000 होता है, लगता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना तो उसी के साथ ये लागू हो गया। बट ये लागू कब हुआ है, 1 नवंबर 2001 को। जहां भी मध्य प्रदेश शब्द था वहां पास हम देखेंगे उसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया, आपका छत्तीसगढ़। इतना ही बदलाव हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर से बोल देता हूं, पहला कौन सा रखना है, विधियों के अकॉर्डिंग अनुकूल कब बनाया गया, 7 जून को। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, 18 जून को। छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ, 1 नवंबर 2001 को। जहां जहां बदलाव क्या हुआ, जहां जहां मध्य प्रदेश थे उसके स्थान पर क्या लिखा गया, छत्तीसगढ़। क्या लिखा गया, छत्तीसगढ़। इसके अलावा आपको कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद स्तर में जनपद पंचायत, और जिला स्तर में जिला पंचायत। जिला पंचायत के अंतर्गत ही जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत काम करेंगे। जो छत्तीसगढ़ क्या पूरा पंचायती राज आपको पता होना चाहिए कि राज्य सूची का विषय है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत राज्य सूची का विषय बनाया गया था पंचायती राज को। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यही चीज आगे लिखा हुआ है, ये देखिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ में 93 से प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम के प्रमुख उपबंध अध्याय कितने हैं हमारे यहाँ, 15 है। अनुसूचियां कितना है, 4 है। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा, वो कितनी है, 132। धारा कितना है दोस्तों, 132। हमारे यहाँ 3 निकाय हैं, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। जो तीनों निकाय हैं ये एक नियमित निकाय है, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी है। कौन सा बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है। इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है कहानी। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मार्गदर्शन कौन करता है, जिला पंचायत करता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। सवाल ये उठता है सर कि जब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का स्थापना का बारे में बताया गया है, तो 73वां 74वां संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। 1992 और 93 के तहत इसको लागू कैसे किया गया था,
जो पूरी हमने इतिहास पढ़ा है, चाहे वो 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, चाहे वो 57 का बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे वो 77 का अशोक राय मेहता समिति हो, चाहे हम बात करते हैं 85 का जीवी के राव समिति हो, 88 का गॉडगिल समिति हो, जिसे संविधान का रूपरेखा तैयार किया था। तो ये सब क्यों आए? उसके पीछे कारण ये था कि संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया तो गया था, लेकिन उसको मान्य नहीं किया गया। ग्राम पंचायत तो ऐसा है दोस्तों, ग्राम पंचायत तो बनेगा, लेकिन इसके मुखिया कौन होंगे, ग्राम पंचायत के ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, एक जो हायरार्की होती है ना कि इसका आदेश ये माने। जैसे वर्तमान में जिला पंचायत किसको निर्देश देगा, जनपद और ग्राम पंचायत। उस समय ऐसा नहीं था, इसीलिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत 243 संविधान के अनुच्छेद 243 में बाकायदा आपका अमेंडमेंट किया गया और इसको एक कानून बनाया गया। चीजें क्लियर है? और गांधी ने वैसे बोल ही दिया था कि भारत का विकास तब तक नहीं होगा जब तक गांव में स्थित अंतिम व्यक्ति का विकास ना हो जाए। यही मेन कारण था कि पंचायती राज को लागू किया गया अलग अलग स्तरों में। आगे देखते हैं, यह है विषय। जब 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया तो उसमें आपके 29 विषय जोड़े गए। कितने विषय जोड़े गए दोस्तों? 29 विषय। तो बड़ा सिंपल सा आपको याद करना है, मैं आपको याद करा देता हूं, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। देखिए 5 चीजें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमको करना है कृषि। क्या करना है? कृषि। तो कृषि करेंगे तो हमको चाहिए भूमि। क्या चाहिए? भूमि। अब भूमि भी आ गया, कृषि भी आ गया, पानी गिर नहीं रहा तो हमको चाहिए सिंचाई। क्या चाहिए? सिंचाई। सिंचाई भी हो गया, कृषि भी हो गया, तो भैया आप खेती करने के लिए चाहिए हमको पशु। क्या चाहिए? पशु। अब पशु भी आ गया तो भी खाने के लिए क्या चाहिए? मछली। क्या चाहिए? मछली। बड़ा सिंपल सा आपको याद हो गया होगा। मैंने क्या बोला? पहले हमको चाहिए कृषि। क्या चाहिए दोस्तों? कृषि। कृषि के लिए हमको कृषि करना है, हमको कृषि के लिए क्या चाहिए? भूमि। भूमि भी है, पानी नहीं गिरा तो हमको क्या चाहिए भैया? अब सिंचाई करना है। क्या करना है? सिंचाई। सिंचाई भी हो गया, अब क्या करेंगे भैया? सिंचाई तो हो गया, हमको खेत जोतने के लिए क्या चाहिए? पशु। क्या चाहिए? पशु। अब भूख लग रहा तो हमको क्या चाहिए? मछली। क्या चाहिए? मछली। 5 चीज, कृषि, भूमि, सिंचाई, कृषि, भूमि, सिंचाई, कृषि, भूमि, सिंचाई हो गया अलग, पशु और मछली। 5 चीज, 5 विषय खत्म। कृषि, कृषि विकास और उसका विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल फैलाव, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, और ये कौन सा पालन? मत्स्य पालन। तो पहला 5 आपको याद रखना है। याद रखना, एडीओ में बहुत आईएमपी है, ये आपको याद रखना है कि पहला जो 5 रहेगा वो 5 रहेगा आपका कृषि, भूमि, सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य पालन। यहां तक आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। हमारे पास कृषि हो गया, भूमि हो गया, सिंचाई हो गया, पशुपालन कर लिए और मछली भी पालन कर लिए, मछली भी खा लिए, ठीक है। अब हम लगाएंगे जंगल। क्या लगाएंगे? जंगल। जंगल जब लग जाएगा तो वहां से वो फल को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? फल को। तो पहला तो हम लोग लगाएंगे जंगल और फिर वहां से निकालेंगे वन उपज। जंगल भी है, वन उपज भी आ रहा है, बढ़िया। अब कुछ लकड़ियां जो है खराब हो गई भैया, किसी कारणवश सूख गई है, तो उसको हम लोग लघु उद्योग की ओर लेकर जाएंगे। कौन सा उद्योग? लघु उद्योग। और उसी लकड़ी से हो सकता है या उस लकड़ी के या उत्पाद से हमको बनाना है खादी या अन्य सामान। खादी या अन्य सामान। और लघु उद्योग आएगा तो ग्राम में उद्योग की चालू हो जाएगा। मतलब हमको लगाना है पेड़, वानिकी। वानिकी में अगर फल फूल रहेंगे तो उसको तोड़ेंगे तो लघु उत्पाद, लघु अनुपज। लघु अनुपज आ गया हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे? अब उद्योग खोलेंगे। क्या करेंगे? उद्योग। कहाँ खोलेंगे? गांव में तो ग्राम उद्योग। बड़ा सिंपल सा था। देखेंगे पहले हमको करना है क्या भैया? जंगल लगाना है। जिस लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं उसी लैंग्वेज में आपको याद करना है। उधर से 5 हो गया था, 6वां हमको जंगल लगा लिए, 7वां हमको यहाँ पास से मिल गया उपज मिल गया, वन उपज मिल गया। कौन सा उपज मिल गया? वन उपज मिल गया। वन उपज मिल गया, कुछ भी चिचोला, ठीक है, गोंद मिल गया, ठीक है भैया। वन उपज तो 67 है, हर्रा बहेड़ा तेंदू, ठीक है, नीम महुआ सब चीज आपको वन उपज में आएगा। अब हम लोग इसका किस में उपयोग करेंगे? उद्योग में। किस में उपयोग करेंगे? उद्योग में। तो शुरुआत में बड़ा उद्योग तो खोल नहीं सकते, छोटा उद्योग खोलेंगे, मतलब लघु उद्योग खोलेंगे। और उसके बाद कहाँ खोलेंगे भैया? गांव में खोलेंगे, मतलब ग्राम उद्योग।
कौन सा उद्योग? ग्राम उद्योग। आई होप आपको याद हो गया होगा कौन सा उद्योग? ग्राम उद्योग। शुरू से एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोग को, ऐसे ही 29 विषय आपको याद हो जाएंगे। पहले कृषि करेंगे, भूमि चाहिए, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, फिर वानिकी, फिर लघु वनोपज, उसके बाद लघु उद्योग, उसके बाद ग्राम उद्योग। अब देखते हैं बुक वाले भाषा में क्या लिखा है। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वनोपज वन संरक्षण, लघु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सम्मिलित करते हुए, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब 9 के बाद देखते हैं। अब आपको याद रखना है सेगमेंट में विकास। किसका विकास? गांव का विकास। किसका विकास? ये तो और आसान है। हमारे पास खेती के लिए जमीन आ चुकी है, कृषि आ गई है, भूमि आ गई, सिंचाई कर चुके हैं, पशुपालन कर चुके हैं, मत्स्य पालन कर चुके हैं, जंगल बना लिए हैं, लघु वनोपज हमारे पास आ गया है, उद्योग खोल दिए हैं, ग्राम में उद्योग खोल दिए, ना हो गया। अब हमारा विकास होगा, गांव का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? गांव। गांव में घर बनाएंगे। घर बनाएंगे तो चाहिए हमको क्या क्या चीज? पानी, ऊर्जा, बिजली। समझ रहे हो ना? पानी, बिजली, ऊर्जा, सड़क, ये सब हमको चाहिए। भैया गांव है, गांव में आप घर बनाओगे तो आपको क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, आपने बना लिया घर, पानी चाहिए। पानी के अलावा आपको क्या चाहिए? आपको बताइए आपका, ये देखिए ऊर्जा। ठीक है भैया, खाना बनाना किसी से बनाओगे ना। इसके अलावा आपको क्या चाहिए बताइए? आपका सड़क परिवहन, आवागमन के लिए सड़क परिवहन। और उसके बाद हमको क्या चाहिए? बिजली। क्या चाहिए? बिजली। ठीक, आपके घर में सब चीज चाहिए ना भैया। घर है, पानी होना चाहिए, खाना बनाने के लिए आपको ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है, सड़क होना चाहिए आवागमन के लिए, और बिजली होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है। घर मतलब ग्रामीण आवास की बात कर रहे हैं, पानी पेयजल के बारे में बात कर रहे हैं, ऊर्जा मतलब ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं, और सड़क पूरा पुल उल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, और बिजली। आप एक गांव को सोचिए, बिना एक गांव जो है क्या बिना इन चीजों के सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही चीज तो बता रहा है। 10वां ग्रामीण विकास, 11वां पेयजल, 12वां ईंधन और चारा, 13वां सड़क पुलिया पुल, पार घाट, जल मार्ग, आवागमन और अन्य संसाधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत का वितरण। चीजें क्लियर है? 14 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 14। एक बार रिवाइज कराता हूं, आराम से याद हो जाएगा। कृषि, भूमि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, ग्राम आवास, पेयजल, ईंधन मतलब ऊर्जा, उसके बाद सड़क पुल, और लास्ट में हमको याद रखना है बिजली। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए इसके बाद ऊर्जा और गरीबी। हमारे पास ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हमको चाहिए कौन सा संसाधन? नया, नवीनतम ऊर्जा चाहिए। कैसा ऊर्जा चाहिए? नवीनतम। परंपरागत तो बहुत सारे हैं, लेकिन नवीनतम ऊर्जा हमको लाना है, ताकि गरीबी को क्या कर सके? दूर कर सके। सर नवीनतम ऊर्जा कैसे है? अभी वर्तमान में कचरा से बिजली बना देते हैं, गन्ने की खोई से बिजली बना रहे हैं। भोरमदेव शक्कर कारखाना गन्ने की खोई से 6 मेगावाट, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना गन्ने के खोई से आपका 14 मेगावाट, धान की भूसी से 300 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। ये सब नवीनतम संसाधन है। तो 15 आपको याद रखना है अपारंपरिक, नवीनतम, न्यू रिसोर्सेस ऊर्जा के, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है, लास्ट में आपको याद रखना है जिससे क्या हो सके? गरीबी का उन्मूलन हो सके। 16वां नंबर गरीबी उन्मूलन। शिक्षा, अब बढ़िया समाज एकदम आराम से ना। शिक्षा, पहले बच्चों को शिक्षित करेंगे, फिर टीनेजर को शिक्षित करेंगे, फिर बूढ़े बुजुर्ग को शिक्षित करेंगे, और नहीं होगा तो पुस्तकालय खोलेंगे। क्या खोलेंगे? पुस्तकालय बन जाएगा। पहला प्राथमिक शिक्षा, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी, उसके बाद आपका बूढ़ा, और उसके बाद आपका पुस्तकालय। ये देखो, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, मिडिल वाला हमको कौशल विकास भी तो करना है, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा मतलब बूढ़े बुजुर्ग को शिक्षा, और लास्ट में क्या जी? पुस्तकालय। क्लियर है? 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ, शुरू से समझ में आना चाहिए। पहला आपको याद रखना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कृषि विकास के बारे, कृषि विषय के बारे में, अरे पंचायती राज विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पंचायती राज में जो 11वीं सूची में जो 29 विषय जोड़े गए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कृषि, फिर भूमि, फिर सिंचाई, फिर हम पशुपालन करेंगे, फिर मत्स्य पालन करेंगे, फिर वानिकी, लघु वनोपज, लघु वनोपज के बाद हम क्या करेंगे? लघु उद्योग, फिर ग्राम उद्योग, फिर गांव का विकास करना है तो ग्रामीण आवास, आवास में आपका पेय होना चाहिए, पेयजल, ईंधन, ईंधन के अलावा क्या होना चाहिए उसको बताइए? आपका सड़क पुलिया, और उसके आपका करना है आपका लास्ट में बिजली, फिर आपका नवीनतम ऊर्जा के स्रोत,
फिर आपको याद रखना है कौन सा बताइए, गरीबी उन्मूलन। फिर शिक्षा के बारे में बात करें, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय। 20 के 20 हो गए होंगे। अब बात करते हैं आगे की, और देखिएगा ऊर्जा शिक्षा हो गया, ऊर्जा वाला हो गया, संस्कृति सब चीज हो गया। अब हमको संस्कृति को बचाना है, बाजार मेले लगाना है। तो 21वां बोलता है संस्कृति, 22वां बोलता है बाजार और मेले। लास्ट में देखते हैं भैया हमारा स्वास्थ्य भी तो ठीक होना चाहिए ना, तो 23वां बोल रहा है स्वास्थ्य। क्या बोल रहा है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल खोले जाएंगे, सामुदायिक विकास केंद्र खोले जाएंगे, चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये लास्ट देखते हैं कल्याण। किसका कल्याण करना है? समाज का कल्याण करना है। कैसे करेंगे? देखिए पूरा आपको लेके चलना है। परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, विकलांग, मानसिक रूप से जो भी बाधित व्यक्ति होती हैं उनका विकास करना है। सामाजिक जो कमजोर वर्ग होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, उनको लेकर चलना है। लोक वितरण पद्धति करना है और लास्ट में सामुदायिक अस्थियों का संधारण करना है। जो भी शक्तियां हैं उनको सुरक्षित करना है। तो ये आपके 29 के 29 विषय आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन ये हमारा 29 विषय है जो पंचायती राज के तहत हमको प्रदान किए गए हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं 132 धाराओं के बारे में। सर सवाल उठता है कि सर 132 धारा याद होगा कि नहीं होगा? कौन कहता है 132 धारा ही याद करो? लेकिन याद कीजिए, हमने पढ़ा था 243 ए से लेकर ओ तक। ए में ग्राम सभा, बी में बेस गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण का प्रावधान, ई में कार्यकाल, एफ में अयोग्यता, जी में आपका पावर शक्ति, एच से टैक्स, आई से इनकम, इनकम मतलब वित्तीय आयोग, जे से लेखा जोखा, के से आपका निर्वाचन आयोग, एल से आपको रखना है, एल से क्या रखना है जी? लागू होना, एम से लागू नहीं होना, ओ से आपका क्या रखना है बताइए? ओ से आपको रखना है निरंतर, एन से निरंतर रहना, ओ से जज का हस्तक्षेप नहीं करना। तो भगवान जितने ये हमने अनुच्छेद याद किए थे उससे रिलेटेड कौन कौन से धाराएं छत्तीसगढ़ में जुड़े हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ग्राम सभा, तो 243 ए क्या बोलता है? ग्राम सभा। बी क्या बोलता है? पंचायतों का गठन। तो किसी न किसी धारा के अंतर्गत तो आएंगे ना। तो एटलीस्ट इन 15 सब आर्टिकल के धाराओं को याद कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं यहीं से क्वेश्चन आने हैं। देखते हैं। तो ये हम बात करते हैं धारा, ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं धारा। जैसे यहां पर देखिए अध्याय कितने हैं? 15, अनुसूची कितने हैं? 4, और धारा कितने हैं? 132। देखिएगा, आराम से समझना है, आराम से क्या करना है? समझना है। समझने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। देखिए 243 ए ग्राम सभा किसमें है? 3 और 7। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्राम सभा के अंतर्गत कौन कौन सी धारा आती है? 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है। 5 धाराएं आती। कितनी धारा आती हैं? 5। और मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बड़ा सिंपल से याद करवाऊंगा। तो जो सामने रहेगा अध्याय 1, उसमें तो भैया परिभाषा के बारे में बात होगा, संक्षिप्त नाम होगा, पंचायत क्या होता है, जिला पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, पंचायत होता क्या है, ग्राम सभा होता है, ये सब परिभाषाएं होगी 1 और 2 में। 1 क्या बोलेगा? संक्षिप्त विवरण, और 2 बोलेगा परिभाषा। अब 3 आपको याद रखना है, 3 से लेकर 7 तक आपको याद रखना है, 3 से लेकर 7 तक आपको याद रखना है कि 3 से लेकर 7 तक रखना है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कैसे होगा उसको समझिएगा। ग्राम के संबंध में अधिसूचना, मतदाता सूची, सम्मेलन, कार्य, शक्ति है भगवान, भक्तियां लिख दिए लग रहा है, ठीक है, शक्तियां हैं। और जहां भी ऐसा वाला सा दिखाई देगा आप लोग इसको ऐसा जोड़ लेंगे, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगा। और लास्ट में सम्मेलन, क्या बोलना है? सम्मेलन। समझो कहानी क्या। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा किससे बनेगी? मतदाता सूची से, मतदाताओं से। अब मतदाता मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सम्मेलन का। और लास्ट में उनका शक्ति और कार्य के बारे में बात है। देखो बड़ा सिंपल सा है, ग्राम सभा को अधिसूचित करेंगे, भैया ये ग्राम सभा है। कैसे? ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य कहलाते हैं जिसका मतदाता सूची में क्या होगा? नाम होगा। तो ग्राम सभा का अधिसूचित करेंगे। तीसरा नंबर, मतदाता सूची में जिसका नाम होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है ग्राम सभा का सम्मेलन और ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों का वार्षिक विवरण, और लास्ट में फिर देखना है आपका सम्मेलन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये देखिए पंचायतों की स्थापना याद आ रहा है? 243 बी पंचायतों का गठन 8 से 41 तक, 8 से 41 तक,
सर पूरा याद करना है क्या? नहीं भैया, जिसमें जिसे मैंने टिक लगा दिया है ना उसको आपको याद करना है। 8 बोलता है गठन, 8 क्या बोलता है? गठन। 9 बोलता है अवधि, ईयर, कार्यकाल। और 10 बोलता है स्थापना। 10 क्या बोलता है? स्थापना। ठीक है। और 11वां जो बोलता है ये है आपका पंचायतों का निगमन। किसका निगमन? पंचायतों का निगमन, निरंतर चलते रहना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। पहला आपको रखना है गठन, गठन करने के बाद हम बात करेंगे संरचना, अवधि, फिर स्थापना, फिर निगमन। तो आपको 11वां नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आपका 12 से आपका फिर आगे चलते हैं 15 तक। ग्राम पंचायत के वार्डों का विभाजन, ग्राम पंचायत का गठन, मत देने और अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, और 16 क्या कर दिया गया है? समाप्त। 16 क्या कर दिया गया है? समाप्त। 17 को रखना है सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, फिर उसके बाद है नए सरपंच और कार्यभार सौंपा जाना। इसके अलावा आपको देखेंगे निर्वाचन की सूचना। अब ये देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद वो तुरंत आपका उस पद पर काबिज नहीं होता। वो 1 महीने के अंतर्गत पहला सम्मेलन होगा। तो किस धारा के तहत पहला सम्मेलन होगा? तो धारा 20, प्रथम सम्मेलन और पदावधि। 21 में बता चुका था, याद कीजिए, अविश्वास प्रस्ताव। 21 का बता चुका था, याद कीजिए, राइट टू रिकॉल, देखिए वापस बुलाने जाना। और 22 में देखिए, अब यहाँ पर देखिए 21 तक पूरा ग्राम सभा, ग्राम खत्म हो गया, 21 तक गांव खत्म हो गया। अब आपको रखना है जनपद। तो जनपद पंचायत की संरचना, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, 24 समाप्त है। उसी तरीके से जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नामांकन, तो ये सब देखते जाएंगे। अब लास्ट में आपका कौन सा गठन? जिला पंचायत का गठन। 29 में किसका गठन जी? जिला पंचायत का गठन। तो देखिए यहां से आपको याद क्या करना है सर? शुरू से देखते हैं। देखिए शुरू से देखते हैं सर, याद किसे करे किसे ना करे समझ में नहीं आता। परिभाषा पूछा गया है, धारा 2। तो धारा 2 में क्या आपको रखना है? परिभाषाएं। क्या रखना है? परिभाषाएं। धारा 3 पूछा गया है, ग्राम सभा के संबंध में क्या आपको रखना है? सूचना। कौन सूचना? अधिसूचना। उसके बाद 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, यहाँ से 2 और 3। इसके अलावा आपको रखना है ग्राम पंचायत में निगमन, 11वां नंबर। कौन सा नंबर? 11वां नंबर। अब देखिए आपके पास 13 नंबर बहुत आईएमपी हो जाता है, ग्राम पंचायत का गठन, जनपद पंचायत का गठन और जिला पंचायत का गठन। तो 13 में आपका ग्राम पंचायत का गठन। इसके अलावा यहाँ पास रखना एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, 15 नंबर। कौन सा जी? 15 नंबर। इसके अलावा आपको रखना है, इधर देखेंगे तो 20, 21, 21 का 22, ठीक है, किसका? संरचना, जनपद पंचायत का। उसके अलावा आपको रखना है 29। क्या रखना है? 29। ज्यादा याद नहीं करना है, उसी को याद कीजिए, रट लीजिए जो जो हमारा पूछा गया है। 132 याद करोगे तो उस समय कंफ्यूजन बहुत होगा। अब आगे आते हैं 35, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 37, पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा त्याग पत्र देना। 39 और 40 बहुत आईएमपी, सस्पेंड करना। क्या करना? सस्पेंड करना और डिसमिस करना। किसके? पंचायत के जो पद अधिकारी होते हैं उनको। ठीक है, 35, 37, 39 और 40। आगे चलेंगे दोस्तों, 42, कमीशन आयोग, राज्य निर्वाचन की शक्तियां, भक्तियां लिखा है, शक्तियां समझेंगे उसको। राज्य निर्वाचन आयोग की क्या है जी? शक्तियां। 42 का क्या बोल रहा है देखेंगे, जो भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनको उनके कृत्यों के बारे में बताया गया है। तो ऐसे आपको फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। आगे देखेंगे 44, कुछ काम का नहीं है। 45, पंचायतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों का पुनर्विचार करेंगे। 46, ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियां उसके बारे में। जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां बहुत आईएमपी। 46 और 47। 47 ख और ख, एक है त्याग पत्र और एक है किसी भी चीज को लेकर जो विवाद की स्थिति होती है
वो निर्वाचन, सभापति निर्वाचन में जो विवाद की स्थिति होती है उसका निपटारा किसमें किया जाता है? आपका 47 खा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 49 ग्राम पंचायत के कार्य, किसके कार्य? ग्राम पंचायत के कार्य। 49 का ग्राम पंचायत के अन्य कार्य, ये सब पूछे गए हैं। इसके अलावा जनपद पंचायत के कार्य भी आपको रखना है 50 में, और 52 में आपको जिला पंचायत के कार्य याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो ये उतना काम का नहीं है। देखो मैं सबको पढ़ा देंगे, लेकिन याद करना भी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि कम से कम, अभी समय भी कितना है जी, 15 तारीख को पेपर है, तो कम से कम आप याद तो कम से कम देख कर तो जाओ उन चीजों को, ठीक है। अब देखिए का क्या बोल रहा है, परिभाषा किसकी? कॉलोनी की। का खा बोल रहा निर्माण, गा बोल रहा कॉलोनी का विकास, घा बोल रहा अवैध कॉलोनी के निर्माण को दंड, और अंगा बोल रहा है अवैध कॉलोनी, ठीक है। तो 61 वाला जो पूरा वर्ड है ये सब कॉलोनी वाला है। क्या वाला है? कॉलोनी। तो 61 आया तो कॉलोनी, कैसे याद करोगे? 61 कॉलोनियां हैं, ठीक है, 61 क्या है? कॉलोनियां हैं। अब देखिए पंचायत निधि और उसकी संपत्तियां, तो यहाँ पास 64 क्या बोल रहा है? पंचायत को सहायता अनुदान देना है। 65 क्या बोल रहा है? जो भी स्थावर संपत्ति है उसका अंतरण करना है, मतलब जो भी स्थायी संपत्ति होती है ना जी, उसका अंतरण करना है। 66 क्या बोल रहा है? पंचायत की निधि, पंचायत में कैसे पैसा, कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसके बारे में। तो ये 64, 65 और 66 यहाँ से देखेंगे। इसके अलावे देखते हैं आपका बजट, स्थान और लेखा जोखा। तो यहाँ पास आपको रखना है 72 सचिव और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के कार्य, सचिव और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के कार्य। इसके हम लोग बात करते हैं, देखें कराधान और दाव कोषली। तो इसमें क्या क्या कर की शक्तियां हैं? तो 76 क्या बोल रहा है? जिला पंचायत राजनिधि। 76 का क्या बोल रहा है? रकम का पंचायत के बीच में वितरण। अन्य कर की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 77 में। तो यहाँ पास हो गया 76 और 77 और 83 क्या बोल रहा है? करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, नियंत्रण 84 पंचायतों के कार्य का निरीक्षण, बहुत अहम भी है। पंचायत के कार्य का निरीक्षण कौन करेगा? ग्राम सभा, वही बता रहा है। 88 और 90 पंचायत के क्रियाकलापों की जांच, पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटारा 90। ठीक, इसके अलावा देखेंगे कुछ काम का नहीं है यहाँ पास, ठीक है, ये भी आपका 11 कुछ काम का नहीं है। इधर से कुछ काम, जो मेन था वो सामने था, ठीक आपका। फिर आगे बढ़ते हैं प्रकीर्णन, इसमें भी कुछ काम का नहीं मिल रहा है, ये भी कुछ काम का नहीं है आपका। ये भी आपका कुछ आपको याद रखना है, लिख भले लेना लेकिन ये होगा नहीं, ठीक। पंचायतों की संपरीक्षा, ठीक। अब ये आपका आ गया, ये आ गया पेशा कानून। कौन सा कानून? पेशा वाला। महा एमपी 129 का खा गा घा अंगा, पूरा रट लो 129 को। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। कौन सा उपबंध? विशिष्ट उपबंध। परिभाषाएं, पहला क्या बोलता है? 129 का क्या बोलता है? ग्राम सभा की शक्तियां और कृत और ग्राम। ख बोलता है ग्राम और ग्राम सभा का गठन, बैठक और बैठक। ग से गणपूर्ति, घ से आपको रखना है कार्य और शक्तियां, अंगा से कार्य आपको रखना है किसके कार्य? ग्राम पंचायत। इसके ऊपर क्या था? ग्राम सभा। च बोलता है स्थानों का आरक्षण, जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियां। बहुत आईएमपी 129 का से लेकर चा तक आपको रट्टा मारना है। 129 का से लेकर चा तक क्या करना है? रट्टा मारना है। आगे देखिए निरसन, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब ये आपका खत्म हो गया। ये थी 132 धाराएं। देखिए 132 धारा पूरा याद करने के बजाय उन धाराओं को याद कर लो, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगे ये आईएमपी है, ये आए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।